निवास करते हैं, जिस स्थान पर भगवान का माता जामवंती से विवाह हुआ, जिस स्थान पर अरे केवल प्रभु के जहां जहां चरण पड़ते हैं वहां वहां पर धाम बन जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो भारत सरकार जो है, श्री राम जी के जो वनवास के जो वन गमन की जो जहां जहां पर प्रभु श्री राम रुके थे वहां वहां पर तीर्थ बनने आरंभ हो गए हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी घोषणा कर चुके हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जहां पर भी प्रभु श्री कृष्ण के जहां चरण पड़े हैं वहां पर ऐसे धाम बनाने की तैयारी है। लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी तक ये प्रयास करना पड़ेगा कि हमें अपनी बात उन तक पहुंचाना पड़ेगी कि साहब हमारे सतनगरी धाम में प्रभु आए थे, यहाँ पर उनका विवाह हुआ था। तो हो सकता है कि कुछ आप लोगों का परिश्रम तो है ही, लेकिन अगर कुछ शासकीय हमारे माननीय विधायक साहब जी भी आए थे, वो भी अभी घोषणा करके गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब यह कार्य रुकेगा। यह कार्य तो अब बहुत विस्तृत रूप ले चुका है और ये श्री राम का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए समिति वालों से बस यही कहना है कि जैसे प्रभु श्री राम के समय में उनकी सेना ने अपनी अपनी जवाबदारी को लिया था, हनुमान जी महाराज ने, जामवंत जी ने, अंगद ने, सुग्रीव ने, नल ने, नील ने, प्रभु के जितने भी सेवक थे सबने अपनी अपनी जवाबदारी को लेकर के और उस कार्य को पूर्ण किया। वही जवाबदारी आप लोगों को लेना है, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा। ऐसा नहीं कि साहब कुर्सी एक है, लेकिन आपको यह नहीं सोचना कि आप सभी अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ माननीय विधायक यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय हैं, आप सभी अध्यक्ष हैं। ये भाव लेकर के अगर आप कार्य करोगे तो यह कार्य सफल होगा और बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर संपन्न होगा। राम जी के सेतु बनाने में जिस वानर की जितनी क्षमता थी उसने उतना काम किया। हनुमान जी ने अपने बल के अनुसार पर्वत उठाए, जामवंत जी ने अपने बल के अनुसार पर्वत उठाए, और एक नन्ही सी गिलहरी ने भी वहां पर अपना योगदान दिया। प्रभु श्री राम देखते हैं कि अपने मुंह में बालू रेत भर करके वो वहां पर ले जा करके डाल रही है। तो प्रभु ने पूछा कि ये क्या कर रही हो? तो उस गिलहरी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि प्रभु, जिसकी जितनी क्षमता थी वो वैसा कार्य कर रहा है, मेरी क्षमता इतनी है कि मैं इस मुंह में बालू रेत भर करके इस कार्य को करूं ताकि मैं भी इतिहास में मेरा नाम लिखा जाए कि राम के मैं भी काम आई हूं। तो वही इतिहास में अपना नाम आपको लिखवाना है। और यहां पर बैठी हुई जनता से मैं दक्षिणा के रूप में 2 वचन मांगता हूं। आप देने को तैयार हैं? आपसे मुझे दक्षिणा में केवल 2 वचन चाहिए। पहला वचन तो यहां पर जितने भी युवा खड़े हैं, जितने भी ग्रामवासी हैं, पहला वचन मुझे यह चाहिए कि इस क्षेत्र में नशा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप से फैल रहा है। तो आप 7वें दिन की पूर्णाहुति अभी होने वाली है। यज्ञ की पूर्णाहुति में केवल हम आहुति नहीं छोड़ते हैं, यज्ञ की आहुति में हमें अपनी एक बुराई, चाहे वो आपके अंदर क्रोध की बुराई है तो क्रोध छोड़े, आपके अंदर काम की बुराई है तो काम छोड़ें, आपके अंदर अगर लालच की बुराई है तो लालच यहां पर आहुति के रूप में आपको डाल करके जाना है। नशा मुक्ति 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर योनि है मनुष्य की। नहीं तो पक्षी, पशु, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, उन योनियों में भटकते भटकते हम प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी और हमें भगवान ने, ईश्वर ने हमें इतना सुंदर तन दिया, मानव का जीवन दिया, मनुष्य का शरीर दिया, बुद्धि दी हमें। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य का शरीर केवल मनुष्य ही मोक्ष को पा सकता है, बाकी मोक्ष के लिए देवता भी अधिकारी नहीं है। अगर इंद्र भी चाहे कि मुझे मोक्ष पाना है तो उन्हें पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। यम, कुबेर, वरुण, सूर्य, ये भी अगर चाहे कि हम मोक्ष पा जाएं तो वो मोक्ष नहीं पा सकते, पहले उन्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनकर के भगवान की भक्ति करना पड़ेगी और भक्ति करने के बाद में वही मोक्ष पा सकते हैं, बाकी देवता भी मोक्ष पाने के अधिकारी नहीं है। हमें इतना सुंदर जीवन मिला है तो इसको क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? तो ये आप यहाँ पर बस संकल्प लीजिए कि महाराज हम आज के बाद नशा त्याग देंगे। चाहे आप किसी भी चीज का नशा करते हो, नशा बहुत बुरी चीज है महाराज,
नशा मत करिए। और दूसरा वचन आपसे ये चाहिए कि सतनगरी धाम के लिए अपने तन से, मन से, धन से, जो जैसी, आपके पास धन नहीं है, मन तो है, आपके पास मन नहीं है, तन तो है, आप जैसा भाव रखें उस भाव से इस नगरी का विकास करने का आप संकल्प लीजिए। और ये 2 वचन मुझे आपसे चाहिए। आप मुझे दे पाएंगे? अगर आप मुझे ये वचन देते हैं तो अपने दोनों हाथ खड़े करके मुझे स्वीकृति दीजिए कि महाराज आप अगले साल अगर यहाँ जब कथा करने आओगे तो ये दशा आपको नहीं मिलेगी, इससे कहीं अधिक सुंदर दशा आपको मिलेगी यहाँ पर। ये मेरी आपसे बस यही कामना है। इसलिए आपसे बस यही विनती है, क्योंकि इन 8 दिनों में मैं यहाँ पर रहा हूँ, तो यहाँ के जो युवा लोग हैं, यहाँ की जो युवा जिस मार्ग पर जाना चाहिए वहां तो नहीं जा रहे हैं और पता नहीं कहां जा रहे हैं। और लोग नशा करने के लिए किसको बदनाम कर रहे हैं? भगवान को। किसी भी शास्त्र में अगर ये लिखा हो कि भगवान महादेव ने भांग पी हो या धतूरा पिया हो, तो मैं आपको यहाँ पर इस व्यासपीठ से उतर करके आज के बाद कभी भागवत नहीं करने का संकल्प लेता हूं। कहां लिखा है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भगवान गांजा पीते थे? हमारे भगवान को हम ही बदनाम कर रहे हैं नशा अपने स्वार्थ के लिए। किस ग्रंथ में लिखा है कि मां ने बलि मांगी थी? किस ग्रंथ में लिखा है कि भैया मन के ही ग्रंथ बना लिए हमने अपने मन से? महादेव ने तो जहर भी पिया था, थोड़ा सा एक बूंद भी चट के दिखा दो, वो भी तो करके दिखा दो आप। महादेव तो गले में नाग लपेट के फिर रहे हैं, आपने कभी हाथ भी लगा दो नाग के? क्या महादेव की होड़ कर लेंगे हम? खाली चिलम पीने के टाइम महादेव याद आते हमको? ऐसा नहीं होना चाहिए। नशा करना है तो भगवत प्रेम का नशा करो महाराज, जो मीराबाई ने किया था, जो सूरदास ने किया था, जो कबीरदास ने किया था, कि शराब पी के उतर जाने वाली पिलाई तो क्या पिलाई साकी।